लेकिन आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक डेवलपिंग स्टोरी यह है कि प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त एक बड़ी बैठक जारी है। बी ऑन स्टैंड बाय। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक चल रही है इस वक्त। पीएम के दक्षिण भारत से लौटते ही बड़ी बैठक। सीधे चलेंगे, आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। आनंद, प्रधानमंत्री अभी अभी लौटे हैं और आते ही ये बैठक, क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दक्षिण भारत राज्यों के 3 दिन के दौरे के बाद आज ही पहुंचे हैं दिल्ली और आते ही प्रधानमंत्री निवास पे एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में जैसा कि आपने बताया, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। माना जा रहा है कि इस बैठक में जो बीजेपी के जो चुनावी तैयारियां हैं उसको लेकर चर्चा चल रही है। इसके अलावा जो पिछले 2-3 दिनों में जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है, जिसमें जो बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम है, जिन सीटों पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, उन उम्मीदवारों के नाम को लेकर जो कोर ग्रुप में चर्चा हुई है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में चर्चा हो रही है। उन नामों को मंजूरी दी जा रही है और जिसके बाद ये सभी नाम जो है वो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जो 22 तारीख को होने वाली है, उस दिन नामों को रखा जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री कल दिल्ली में, उसके बाद उनको भूटान के दौरे पर जाना है 2 दिन के लिए, तो ऐसे में समय कम है। तो ऐसे में ये बैठक प्रधानमंत्री ने 3 दिनों के अपने साउथ के दौरे से आने के बाद ये बैठक बुलाई है, जिसमें बैठक जारी है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक मसले हैं और चुनाव जुड़े जो मुद्दे हैं और पार्टी के जो मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा चल रही है गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। जी, और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जाता है कि वो बगैर रेस्ट लिए नॉन स्टॉप काम में लगे रहते हैं और उसी की एक मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन इस सब के बीच में पीएम मोदी की बैठक आपने देखी। अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नॉन स्टॉप दक्षिण के दौरे पर थे और दक्षिण के दौरे के बाद वो सीधे वापस लौटे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री इस वक्त पूरे देश के साथ अपने दक्षिण भारत के परिवार के बीच पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी 5 दिनों के दक्षिण दौरे में दूसरी बार केरल पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में रैलियां और रोड शो किए। लेकिन पहले केरल के पलक्कड़ में रोड शो की तस्वीर देखिए जरा। फूलों से सजी खुली छत वाली गाड़ी पर सवार पीएम मोदी ने रोड शो किया है। बीजेपी समर्थकों समेत हजारों लोगों ने फूल मालाएं, पार्टी के झंडे और पीएम मोदी के पोस्टर लहराकर उनका स्वागत किया। वो तस्वीर हम आपको यहां पर अभी दिखाने वाले हैं। करीब 1 किलोमीटर के दौरान रोड शो के दौरान लोग भारत माता की जय, मोदी जी स्वागतम के नारे लगा रहे थे। ये महज एक रोड शो नहीं था, बल्कि इन तस्वीरों में छुपा प्रधानमंत्री मोदी का केरल विजय का मंत्र है और यह आत्मविश्वास उनके चेहरे पर साफ झलक भी रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के केरल प्लान पर पहले यह रिपोर्ट देखें। पथनम थिट्टाइले एंडे सहोदरी सहोदर नमारे केरला में जनता हमें पिछले चुनावों में डबल डिजिट वोट परसेंट वाली पार्टी बना चुकी। अब बीजेपी के लिए डबल डिजिट सीट्स की मंजिल बहुत दूर नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी केरल में इतिहास रच देगी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का खिलाफ फतह कर लेगी, दक्षिण भारत में विपक्ष के सबसे बड़े गढ़ में सेंध मार देगी। ये है प्रधानमंत्री मोदी का प्लान केरल। जनवरी से अब तक पीएम मोदी 5 बार केरल का दौरा कर चुके हैं। 3 जनवरी को त्रिशूर में 2 लाख महिलाओं की सभा को संबोधित किया। जनवरी में ही पीएम मोदी ने 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। अनिल एंटोनी और पीसी जॉर्ज जैसे बड़े क्रिश्चियन चेहरों पर भरोसा। राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन जैसे केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है। शोभना और पीटी ऊषा जैसी महिलाओं को स्टेज पर जगह दी। और आज भी जब पीएम मोदी ने रोड शो किया तो महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मैं भी केरला के परिश्रमी लोगों की खूब तारीफ करता हूं। केरला की ब्रांडिंग जहां जाता हूं वहां करता हूं। मैं विदेशों में लोगों को बताता हूं कि क्यों हमारा केरला इतना खास है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं लोगों की इकलौती उम्मीद पीएम मोदी है।
No. The road show is a big success. The people wholeheartedly welcomed Narendra Modi ji, greeted Narendra Modi. The enthusiasm among the public as well as party workers is very high. Both the LDF and UDF, people lost faith and fed up with LDF and UDF. So only hope is Narendra Modi ji. लेकिन क्या यह उत्साह वोट्स में बदलेगा, ये देखना होगा। लेकिन TV9 भारतवर्ष और पॉल स्ट्रेट ने केरल को लेकर एक सर्वे किया। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। ओपिनियन पोल में बीजेपी को इस बार 2 सीट मिलती दिख रही हैं। वहीं यूडीएफ को 17 सीट और एलडीएफ को 1 सीट मिलने की संभावना है। 2019 में बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला था। यानी सर्वे के मुताबिक कम से कम बीजेपी केरल में सीट जीतकर इतिहास रच सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की नजर सिर्फ केरल पर नहीं है, उन्होंने पूरे दक्षिण भारत के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है। क्या बीजेपी इस लक्ष्य को हासिल कर सकेगी? बीजेपी का दक्षिण प्लान क्या है? क्या है यह प्लान? इस रिपोर्ट में देखते हैं। சக்திகளை நாக்கத்தையே அவர் பிரதானமாக கருதுகிறார்। एक तरफ राहुल गांधी को अपने शक्ति वाले बयान पर सफाई देनी पड़ी, तो पीएम मोदी ने शक्ति को ही अपनी ताकत बना लिया। तमिलनाडु के सेलम में रैली से पहले पीएम मोदी ने नारी शक्ति का सम्मान किया। पीएम मोदी ने 11 शक्ति अम्माओं को सम्मानित किया, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। दक्षिण के कई राज्यों में बीजेपी महिला वोटर्स पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। फिर चाहे शक्ति अम्माओं का सम्मान हो या फिर त्रिशूर में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं की मौजूदगी में रैली, और इसके लिए पीएम मोदी दक्षिण भारत में काफी ज्यादा समय बिता रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभारी हूं। पिछले 5 दिनों से पीएम मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। 15 मार्च कन्याकुमारी तमिलनाडु, 15 मार्च पथनमथिट्टा केरल, 16 मार्च नगर कुर्नूल तेलंगाना, 17 मार्च पलनाडु आंध्र प्रदेश, 18 मार्च शिवमोगा कर्नाटक, 18 मार्च जगतियाल तेलंगाना, 18 मार्च कोयंबटूर तमिलनाडु। पिछले 120 घंटों में पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो करके विरोधियों में खलबली मचा दी है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए 400 पार। लेकिन पीएम मोदी ये लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे, पहले दक्षिण का गणित समझिए। दक्षिण भारत में 131 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 29 सीटें हासिल की थी, जिनमें अकेले कर्नाटक में 25 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 4 सीटें तेलंगाना में जीती थी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, जबकि दक्षिण भारत के लिए बीजेपी ने कम से कम 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। समस्याओं से छुटकारा तभी मिलेगा जब एक बार कांग्रेस, एक बार एलडीएफ, ये जो मिली भगत का चक्कर चल रहा है ना, वो चक्कर जब टूटेगा तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। दक्षिण के जिन राज्यों में बीजेपी आज तक एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, वहां अगर बीजेपी ने पासा पलट दिया तो ये विपक्ष के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होगा।